हाय, आप सभी का स्वागत है। आई नो माई रियलिटी टास्क के डे 2 में। आज मैं इस वीडियो में डे 2 के बारे में बताने वाली हूँ कि डे 2 में किसका बिहेवियर क्या चेंज करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, मैं वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बात बताना चाहती हूँ, वो बता देती हूँ। मैंने कल डे 1 का वीडियो अपलोड किया था। ठीक है, उसको अपलोड करने के बाद मेरे पास 2-3 लोगों के मैसेजेस आए। वो मैसेजेस थे, क्या मैं अपने इन लॉज के लिए ऐसा कर लूँ, क्या मैं अपने एसपी के लिए ऐसा कर लूँ, क्या मैं अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा कर लूँ। तो पता है, आप खुद सोचो, बिहेवियर चेंज करने पे लोग कितना कितना चाहते हैं ये टास्क। और ये टास्क बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने ये कल वाला जो टास्क मैंने बताया था डे 1 का, उसको करने से आपको पता चला कि आपके रियलिटी में वो जो पर्सन है वो बहुत अच्छे हैं। आप तो 3D में देख रहे थे, है ना। आप 3D में देख रहे थे, 3D में वो पर्सन बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे थे आपको। बट जब आपने देखा कि नहीं, आपकी और भी रियलिटीज़ हैं जिसमें वो पर्सन अच्छे हैं, और आपने देखा, आपने जब उनके लिए रिकॉर्डिंग किया, आपने उनके लिए जब वो उस रिकॉर्डिंग को सुना, तो आपको पता चला कि वो पर्सन अच्छे हैं। अब आपको क्या करना है, उन पर्सन के लिए जो आपने अपनी असम्पशन बनाई है वही सच है, सिर्फ वही सच है, वही सच है, वही सच है। क्योंकि अगर आपने कुछ बोला है, आपने कुछ माना है, तो सच तो वही होना है, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं डे 2 में किसका बिहेवियर क्या चेंज करने वाले हैं। ठीक है, देखो, अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, लाइक आपकी मैरिज के बारे में आपके घर वालों को पता चला, या किसी को भी पता चला, एंड कोई आपके अगेंस्ट था, यार नहीं भी पता चला, तब भी आपको लगता है कि हाँ ये लोग अगेंस्ट है, या कुछ भी है, कोई अगेंस्ट है। अगर कुछ स्पेशल लोगों की बात कर रही हूँ, लाइक आपकी फैमिली के बहुत क्लोज मेंबर्स जो हों, ठीक है, तो आप उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। मैं इसके लिए आपको 3 दिन का समय दे रही हूँ। ठीक है, आज तो मैं ये अपलोड कर रही हूँ, तो आपका डे 2 कल से शुरू होगा, है ना। तो कल, परसों और नरसों, यानी ये 3 दिन मैं आपको दे रही हूँ उन लोगों का बिहेवियर चेंज करने की। यानी कि आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं, आपके बहुत क्लोज मेम्बर्स हैं, ठीक है, लाइक आपके पापा की फैमिली, आपकी मम्मी की फैमिली, मतलब समझ रहे हो, नाना नानी की साइड से और पापा दादी की साइड से, जो भी ऐसे मेम्बर्स हैं जो आपके पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, या नहीं भी इम्पॉर्टेंट है फिर भी, लेकिन फैमिली है वो, है ना। तो आप चेंज करो उनका बिहेवियर, और बोलो कि वो तो हमारे साथ हमेशा से थे, वो तो बहुत प्यारे हैं, वो तो हमेशा से मेरे फेवर में थे, सबसे ज़्यादा फेवर में तो वही थे, उन्होंने ही तो सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है ना। वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, वो तो हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, वो तो क्या ही बताऊँ, कितनी कितनी रिस्पेक्ट देते हैं हमारे पेरेंट्स को वो, है ना। वो बहुत अच्छे हैं। वो कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी बैठे हो, वो अगर मेरे पेरेंट्स की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, तो वो भाई फूल बरसते हैं उनके मुँह से, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं वो हमारे बारे में। एंड ये 3 दिन मैंने इसलिए दिया है ताकि आपकी फैमिली में जितने लोग भी ऐसे हैं जिनको आपका बिहेवियर चेंज करने का मन है, उनका बिहेवियर चेंज करो। आप दिमाग में जिनसे लड़ते रहते हो कि मान लिया कोई आपके अगेंस्ट था, ठीक है, किसी भी विषय से, अब ये नहीं कह रही हूँ कि शादी से ही, हो सकता है आपको कहीं जॉब पे जाना हो, वहाँ ना जाने दिया जा रहा हो सकता है आपको किसी कॉलेज में पढ़ाई करनी हो, बट उस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए मना किया जा रहा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि भाई ये तो हमेशा मेरे फेवर में थे, एंड एक एक करके आपको रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, एक एक करके करनी, एक पर्सन की रिकॉर्डिंग कर ली, फिर दूसरे पर्सन की रिकॉर्डिंग कर ली, ऐसे करना। या ये समझ सकते हो, अगर फैमिली वाइज कर रहे हो तो एक फैमिली उठा लो, और उनकी फैमिली यानी कि वो, उनकी वाइफ, या उनके हस्बैंड, या उनके बच्चे, या उनकी जो भी फैमिली है, उनको उठा लिया, और उनके लिए
अपने माइंड में उनका बिहेवियर चेंज कर दिया कि वो बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा से हमारे फेवर में थे और हैं, उन्होंने कभी हमारे अगेंस्ट नहीं बोला, कभी नहीं बोला, कभी सोचा तक नहीं है अगेंस्ट, ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा, ना मेरे पेरेंट्स के बारे में, ना मेरे बारे में, ना ही मेरे पार्टनर के बारे में, ना ही किसी और के बारे में, कभी नहीं बोला, कभी सोचा तक नहीं। वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तो बहुत सपोर्टिव इंसान है, वो तो भाई इस बात को ही बहुत पसंद करते हैं, वो तो चाहते हैं कि लोग इस तरीके से मैनेज करें, लोग वो तो चाहते हैं कि लोग इस कॉलेज में पढ़ें, ये क्योंकि ये कॉलेज बहुत अच्छा है, लोग अपना भविष्य बनाएं, अपनी जॉब करें। तो आपको मैं ये 3 दिन दे रही हूँ, आपको अच्छे से चेंज करना हो उसे चेंज करो, पूरा पास्ट बदल दो, उनका पूरा बिहेवियर बदल दो, अपने माइंड में बदल दो। अच्छा लगा ये टास्क? एंड जिन लोगों ने अभी डे 1 नहीं किया है वो अब कर लो, या आपके पास तो मौका है, आप इन 3 दिन में भी वो डे 1 वाला कर सकते हो, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट, राधे राधे, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये डे 2 वाला जो मैंने बताया है, ये डे 2 की बजाय डे 2, डे 3, डे 4 इतने दिनों का टास्क दिया है मैंने, ठीक है? इसको करो, अब भर भर के तारीफ़ें करना, भर भर के अपने सपोर्ट में सब कुछ बोलना, ठीक है? और ये रिकॉर्डिंग्स रखना, या अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो स्क्रिप्टिंग करो, इन स्क्रिप्टिंग को अपने पास रखना, इसको सेव करके रख लो, चाहे टेलीग्राम में भेज लेना। अगर आप अपने गैलरी के पास नहीं रख पा रहे हो तो आप क्या करो, टेलीग्राम में अपनी रिकॉर्डिंग सेंड कर दो और उधर साइड से डिलीट कर दो अपने ऐप से, है ना? तो जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएंगे एंड कभी आपको अगेंस्ट फील हो कि एंड कभी भी आपकी इनर टॉक ऐसी उटपटांग चलने लग जाए, तो आप उन अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स को फिर से सुनो। एंड मैं तो कहती हूँ कि जो आपने बोल दिया उसको 100% एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि यू आर द क्रिएटर। अगर आपने कुछ बोल दिया है तो वो तो सच होना ही है, बस अपने माइंड में उसी बात को सच रखो, फिर आप अपने अगेंस्ट कुछ मत बोलना, ठीक है? क्योंकि एक्सेप्टेंस से ही रियलिटी चेंज होती है। एक्सेप्ट करो, परसिस्ट करो, फेथ रखो, मैं कह रही हूँ ना, सब मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि नेविल सर ने तो कहा है भाई, फेथ ही आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। आपको विश्वास करना होगा, पूरी तरीके से ये मानना होगा कि यही सच है, जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी हो चुका है, आप जो चाहते थे वो ऑलरेडी हो चुका है। ओके, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम दे रही हूँ, ठीक है? बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको मेरी पीडीएफ्स की ज़रूरत हो, मैंने कुछ पीडीएफ्स बनाई हैं लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड, एंड नेविल सर की जो बुक्स हैं उन्हें भी मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो आप मेरी पीडीएफ्स यानी बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, वहाँ पे मैंने पीडीएफ्स के नेम भी लिखे हैं, कुछ पीडीएफ्स के नेम लिखे हैं, एंड बाकी और भी पीडीएफ्स हैं। आप चाहें तो टेलीग्राम और जीमेल में हमें कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पीडीएफ्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।